इस वर्ष चीन को दुनिया के हर कोने में मात मिली है और इसी हार के कारण वह बौखलाया हुआ है। ये बौखलाहट इतनी है कि वह बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार दिख रहा है। भारत के साथ हुई बॉर्डर पर झड़प में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी और अब चीन इसी हार का बदला लेने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सुपर डैम बनाना चाहता है, जिससे वह भारत जाने वाले पानी को रोक सके और भारत को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सके। परंतु चीन का यह प्लान कभी पूरा नहीं होने वाला है। अब भारत किसी भी धमकी के डर से अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला है। दरअसल चीन तिब्बत क्षेत्र की ओर से आने वाले सैंगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सुपर डैम के निर्माण की योजना बना रहा है, जो उसके थ्री जॉर्ज डैम से भी विशाल होगा। 60 गीगावाट क्षमता वाले यह डैम इस नदी पर बने कई डैम का हिस्सा हो जाएगा, जिसके माध्यम से चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है। इस खबर के मीडिया में आने के बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 गीगावाट की क्षमता वाले डैम के निर्माण की घोषणा कर दी। हालांकि अब चीन इस डैम के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत खुद पाकिस्तान और बांग्लादेश को जाने वाली नदियों पर डैम बनाता है, लेकिन चीन को डैम नहीं बनाने दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित करते हुए लिखा कि यह स्पष्ट है कि भारत दोहरा मानक अपना रहा है। एक तरफ भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित डाउनस्ट्रीम देशों पर दबाव डालने के लिए जल संसाधन मुद्दों का उपयोग करने का आदी हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की योजनाबद्ध पनबिजली परियोजना के विरुद्ध आधारहीन हमले कर रहा है। ये चीन की बौखलाहट को ही दिखाता है कि वह उल्टे भारत पर आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विरुद्ध माहौल बनाना चाहता है, जिससे भारत दबाव में आकर उसके डैम को हरी झंडी दे दे। वास्तव में यह बौखलाहट गलवान घाटी में मिली हार का भी है, जहां चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें भारत के 20 सैनिक हुतात्मा हुए थे और भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को तहस नहस करके 45 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था। चीन द्वारा 5000 से अधिक सैनिकों के बॉर्डर पर जमा होने के बावजूद भारत ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। इसके उलट भारत ने स्वयं एक्शन लेते हुए पैंगोंग त्सो के पास ऊंचाई वाले क्षेत्र पर पुनः कब्जा किया। इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती तो हुई और अब वह बदले की भावना में जल रहा है और किसी भी तरह से बॉर्डर पर दबाव बनाना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में डैम बनाना उसके लिए अब उतना आसान नहीं है जैसे पहले वो करता था। चीन का प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब भारत त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। चीन कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, भारत ने देखा है कि चीन किस तरह से मेकोंग नदी पर बांध के ऊपर बांध बनाकर डाउनस्ट्रीम देशों में सूखे की स्थिति पैदा कर चुका है, लेकिन वह अपने पूर्वोत्तर राज्य में ऐसा नहीं होने देगा। चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए ही बीआरओ दिन रात बॉर्डर क्षेत्र में रोड के निर्माण में लगा हुआ है और साथ ही कई पुलों का निर्माण भी कर रहा है। चीन की एक हरकत का जवाब अब उससे कहीं अधिक ताकत से दिया जाता है। भारत ने जिस तरह से डैम की खबर आने के बाद अपना डैम बनाने का निर्णय लिया, उससे चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा और यही आगे भी होगा। चीन अपनी योजना में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा।